आएगा जय हनुमान जेईई मेन 2025 के सेशन 1 के रिजल्ट डिक्लेयर होने पर आखिर इस बार रिजल्ट में क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या कुछ रिजल्ट में डिस्प्ले होगा, ये सारी बातें आज एक साथ समझा देते हैं। आप सभी का जेईई मेन 2025 का रिजल्ट 12 फरवरी को आना प्रपोज है। हालांकि टाइम डिसाइडेड नहीं है कि मॉर्निंग में आएगा, आफ्टरनून में आएगा या लेट इवनिंग आएगा, या फिर हो सकता है कि 11th इवनिंग को ही आपका जेईई मेन 2025 के सेशन 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। वैसे जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा कोशिश करेंगे सबसे पहले आपको अपडेट करें, लेकिन आज बताते हैं कि इस रिजल्ट में क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या कुछ आपके पास में चीजें निकल के आने वाली हैं। क्या जेईई मेन 2025 के सेशन 1 में हमारा मार्क्स आएगा? क्या जेईई एडवांस की एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी? क्या हमारी रैंक भी साथ में मिलेगी? तो देते हैं आंसर, ना तो आपके मार्क्स आएंगे, ना आपके एडवांस की एलिजिबिलिटी क्लियर होगी, ना ही आपको पर्टिकुलरली आपके शिफ्ट के हिसाब से ऑल इंडिया रैंक का पता चलने वाला है। पता क्या चलेगा? मार्क्स, एआईआर, एडवांस की एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें अगर हम बात करें केवल मार्क्स, तो मार्क्स ना तो अप्रैल के दिखाए जाएंगे, ना जेईई में जनवरी के आपके आउट होंगे। मार्क्स को एनटीए की टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है रॉ स्कोर। मार्क्स नहीं इसलिए बताए जाते क्योंकि हर बच्चे का पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो शिफ्ट वाइज चेंज हुआ है। आप सभी को पता है कि जो 10 शिफ्टों में बी बीटेक का एग्जाम हुआ है उसमें कुछ पेपर आपके इजी टू मॉडरेट थे, कुछ स्लाइटली मॉडरेट थे, कुछ आपका मॉडरेट और एक दो शिफ्टों का टेस्ट मॉडरेट टू टफ भी चला गया। इसलिए मार्क्स तो नहीं आने वाले हैं। आएगा आपका एनटीए स्कोर, वो भी 7 डेसिमल में परसेंटाइल पे आपका एनटीए स्कोर डिक्लेयर होगा। टोटल एनटीए स्कोर आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टोटल एनटीए स्कोर आएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ही 7 डेसिमल में आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज एनटीए स्कोर डिक्लेयर होगा, जो कि 7 डेसिमल में परसेंटाइल में आने वाला है। अब मार्क्स इसलिए भी नहीं आते क्योंकि हर किसी बच्चे का जब पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग होता है तो सेम परसेंटाइल पे बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है। पिछले कुछ सालों में भी हमने देखा कि पर्टिकुलर किसी शिफ्ट के अंदर किसी बच्चे के मार्क्स पर जो परसेंटाइल आई है, दूसरी शिफ्ट में वही परसेंटाइल डिफरेंस मार्क्स में आई है। और कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि सेम परसेंटाइल पर लास्ट ईयर खासकर जनवरी में देखा था 70 मार्क्स का डिफरेंस आया था, और एक एवरेज बात करें तो सेम परसेंटाइल पर 35 से 40 मार्क्स का डिफरेंस आता है। इसलिए मार्क्स तो आप सभी ने, जो आपके रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स आया था, प्रोविजनल आंसर की आई थी, उससे काफी हद तक कैलकुलेट उम्मीद करता हूं सबने कर लिए होंगे। आएगा आपका 7 डेसिमल में एनटीए स्कोर, जो कि आपका 7 डेसिमल में एनटीए स्कोर में 7 डेसिमल में परसेंटाइल आएगी, टोटल परसेंटाइल आएगी, और आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की परसेंटाइल इंडिविजुअल डिक्लेयर होने वाली है। अब जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर 7 डेसिमल में एनटीए स्कोर निकाला जाता है, ये कैसे होता है? ये होता है आपकी पर्टिकुलर शिफ्ट में बैठने वाले नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, खासकर इसका जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हालांकि सब मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अब सबको आइडिया लग भी गया होगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके बराबर रॉ स्कोर वाले, रॉ स्कोर का मतलब होता है आपके जो मार्क्स हैं वो आपके मार्क्स जितने बच्चों के बराबर होंगे आपकी शिफ्ट में, प्लस आपकी शिफ्ट में आपके पर्टिकुलर जो मार्क्स हैं उससे नीचे कितने बच्चों के मार्क्स हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाई 100 करके आपका एनटीए स्कोर, टोटल एनटीए स्कोर, और ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंडिविजुअल एनटीए स्कोर इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है। अब समझना कैसे है, मतलब मिनिमम आपका पर्टिकुलर आपके बराबर रॉ स्कोर वाला, मतलब आप खुद नंबर 1 यानी 1, प्लस आपके नीचे कितने बच्चे हैं, आपके पर्टिकुलर एनटीए स्कोर नहीं रॉ स्कोर से नीचे कितने बच्चे हैं, और डिवाइडेड बाई टोटल उस पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है, 13 लाख बच्चे, 13 लाख बच्चे जेईई मेन के एग्जाम में बैठे हैं, यानी पर शिफ्ट के अंदर 1,30,000 बच्चा अगर हम बी बीटेक का मैक्सिमम बच्चा मान के चलते हैं। अब यानी डिवाइडेड बाई तो सेम ये कह सकते हैं कि डिवाइडेड बाई जो होगा सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मैक्सिमम बच्चों का सबका होगा जब उनका एनटीएस को निकाला जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना होता है कि हम हर शिफ्ट में जेंडर वाइज भी बराबर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फीमेल और मेल के हिसाब से, कैटेगरी वाइज भी हम शिफ्टों में बच्चों की संख्या बराबर रखते हैं, और टोटल बच्चों के नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हम टेंटेटिवली बराबर रखते हैं, ताकि बच्चों को एनटीए स्कोर में जो परसेंटाइल हम निकालते हैं नॉर्मलाइज करने के हिसाब से उसमें आगे डिफिकल्टी के हिसाब से चेंजेस ना आए। और नॉर्मलाइज करते समय वो ये देखा जाता है कि भाई नॉर्मलाइज करने का जो ये फॉर्मूला है इसके बेसिस पर आपका जो एनटीए स्कोर आएगा जनवरी का
और आपका ऐसे ही अप्रैल में एनटीए स्कोर आएगा, फिर दोनों में हायर एनटीए स्कोर पर आपकी ऑल इंडिया रैंक डिक्लेयर की जाएगी। तो गाइस अभी सेशन 1 के अंदर आपको केवल आपका एनटीए स्कोर 7 डेसिमल में टोटल एनटीए स्कोर के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एनटीए स्कोर पता चलेगा, इसके अलावा कुछ पता चलने वाला नहीं है। तो बच्चों समझिएगा, रिजल्ट में आपको ऑल इंडिया रैंक, आपके मार्क्स, आपके एडवांस की एलिजिबिलिटी तीनों चीजें नहीं मिलने वाली। हम आपको जरूर बता देंगे कि आप एडवांस के एग्जाम के लिए एलिजिबल आपकी कैटेगरी वाइज परसेंटाइल पे है या नहीं, लेकिन एनटीए स्कोर ही आपको मिलने वाला है। प्लीज कंपैरिजन मत करिएगा। मेरे पास बहुत बच्चे रिजल्ट के बाद आते हैं कि सर मेरे तो इतने मार्क्स आ रहे थे, इस मार्क्स में मेरा परसेंटाइल ये है, जबकि मेरे फ्रेंड के इतने मार्क्स आ रहे थे, उसका परसेंटाइल दूसरी शिफ्ट का बच्चा है, उसका परसेंटाइल मेरे से ज्यादा है जबकि उसके मार्क्स कम है। हम आपको पहले से कह रहे हैं, हर साल ऐसा देखने को मिलता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल, एनटीए खुद कहती है कि हम पेपर का डिफिकल्टी लेवल कोशिश करते हैं सिमिलर रखने की, हम पेपर का नेचर सेम रख सकते हैं लेकिन डिफिकल्टी लेवल हम वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बल्क में बनाते हैं और हमें पता नहीं होता, हम रैंडमली बच्चों के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पेपर अलॉट करते हैं। तो प्लीज एनटीए स्कोर जैसे ही आपका आएगा हम आपको जरूर बताएंगे कौन सा एनआईटी रिप्लाई या जीएफटी में आपको कौन से ब्रांच में मिल पाएगी, कौन कौन से फॉर्म आपको एडिशनल भरने चाहिए, लेकिन कंपैरिजन मत करिएगा क्योंकि हर बच्चे की डिफिकल्टी लेवल, इंडिविजुअल डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से उसका एनटीए स्कोर निकाला जाएगा, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन जो है एनटीए स्कोर निकालने की या जेईई मेंस सेशन 1 के रिजल्ट निकालने की इंडिविजुअल आपकी शिफ्ट पे डिपेंडेंट है। दूसरे बच्चे के पेपर की डिफिकल्टी लेवल से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपकी शिफ्ट का पेपर जो है उसी के हिसाब से आपका एनटीए स्कोर निकाला जाएगा, क्योंकि एनटीए स्कोर इंडिविजुअल शिफ्ट में बैठने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट के रॉ स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज। जय हनुमान। मिलते हैं, जैसे रिजल्ट आएगा कोशिश करेंगे सबसे पहले अपडेट करें। बहुत सारे आने वाले टाइम के अंदर ये चैनल पे आपको वीडियो मिलने वाले हैं, जुड़े रहे हमारे साथ, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। बाय बाय, थैंक यू गाइस, जय हनुमान।